आए बच्चों, थर्ड सेमेस्टर वाले लोग के लिए मैथ और स्टैटिस्टिक्स से मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूं। यदि आप लोग यहां से क्वेश्चन करके जाते हो तो एकदम मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि ये सब क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है बाबू। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप एवरी ईयर का क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो प्लीज आप लोग जरूर इस टाइप का क्वेश्चन को करके जाइएगा। कुछ याद रखिएगा, पर प्रोबेबिलिटी से आप लोगों को 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लाइनिंग जैसा रहेगा और कुछ क्वेश्चन क्या रहेगा, सम्स वाला रहेगा। तो लाइनिंग फॉर्मूलाज वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यदि याद रहा तो आपका ऐसे ही 2 से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को एक एक करके और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्लीज बच्चों, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हर चैप्टर का अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एपी, जीपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, सबका एक एक करके टॉप 10 वीडियो एक एक करके प्लेलिस्ट अपलोडेड किया हुआ है। आप जरूर जाके देखिएगा। यहां तक कि मेरा सजेशन जो सॉल्व कराया गया है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिख जाएगा। तो प्लीज जो बच्चे पूरा वीडियो देख के चले जाएंगे और जो बच्चे अच्छा से प्रीवियस ईयर और सजेशन को फॉलो कर लेंगे, उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है मैथ का, मैं आपको इसका गारंटी देता हूं। लेकिन बच्चों प्लीज, जिनका मैथ का बेसिक ठीक से नहीं है, जो कंफ्यूज है, जिनका चैप्टर क्लियर नहीं है, प्लीज मेरा टॉप 10 वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा। उसमें मेरा सजेशन को भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है, तो आप लोगों को वो हेल्प होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके रखिएगा। बेल बटन जरूर दबा के रखना ताकि आपको एवरी नोटिफिकेशन मेरा रिलेटेड वीडियो का आपको मिलते रहे। एग्जाम का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ये सब वीडियो। तो चलिए बाबू, ध्यान से प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझते हैं। पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है कि इफ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप क्या लिखिएगा, फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड देखिए ध्यान से, क्या बोला, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला तो क्या हो गया सर, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यदि मान लो पी बोलता है ए बी एंड सी, 3 ठो बोलता है ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि 3 बोलता है ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम लोग क्या करते, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल मानते क्या, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, पी यूनियन पी ए यूनियन बी का मतलब ही क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट आते हैं, इफ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये वर्ड यदि दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यदि म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव रहा तो क्या बोलते हैं, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी फिर मैंने नीचे लिखा दिया है, यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा पी ए प्लस पी बी एग्जॉस्टिव यदि रहा तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 बोला जाता है, और यदि 3 ठो रहता पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1 बोला जाता है। लेकिन सर अब क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है, इंडिपेंडेंट बोल के देता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट, यदि ए एंड बी इंडिपेंडेंट रहेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन का भाग पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी, नॉट प्लस, इंटू पी ए इंटू पी बी। और यदि मान लीजिए 3 ठो टर्म का रहा है ए बी सी का, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। उम्मीद करते बाबू क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कब का है, इंडिपेंडेंट का है। इंडिपेंडेंट में क्या होगा सर, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना है खाली ये वाला। ओके बाबू, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब यही यदि रहा तो हम लोगों को पता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस बी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल टू 1, मतलब पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1, कब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर उसको हम लोग घुमा के भी दे सकते हैं एग्जाम में, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1। ठीक है बाबू, ने इंटरसेक्शन यदि रहा पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा सर, 0, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा सर, 0। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आप देखिए आते हैं, इफ ए एंड बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। आप यदि मान लीजिए एग्जाम में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दे तो आप लोग क्या करिएगा, तो बाबू ध्यान से देखिए, यदि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देगा तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये सी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। यदि मान लो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वर्ड ध्यान से देखिएगा, ये म्यूचुअली था और ये नॉन म्यूचुअली है, तो नॉन म्यूचुअली में नाम क्या होगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और यदि 3 ठो में रहा मतलब पी ए यूनियन बी यूनियन सी तो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बाबू, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को ठीक से करना पड़ेगा। ओके, 3 ठो वाला एग्जाम में आता है, ओके बाबू, तो अच्छा से करिएगा, 2 और 3 वाला क्लियर है सर। नेक्स्ट आते हैं नॉन म्यूचुअली में। नॉन म्यूचुअली में यहां तक, म्यूचुअली क्या होता था, यहीं तक रहता था, माइनस का कोई पार्ट नहीं होता था, लेकिन नॉन म्यूचुअली में क्या होता है, माइनस का पार्ट रहता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बाई ए। पी ए देखो याद करने का दरकार नहीं है, यहां पे यदि ए है तो बाई में भी ए रहेगा, ठीक है, और यहां पे यदि पहले बी लिख रहे हैं तो बाई में भी बी लिखेंगे, बस इतना ही करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, पी ए इंटू, सर यहां पे क्या लिखे हो आप, ए लिखे हो तो बाई में ए टू, बी बाई ए। यदि मान लो पी ए इंटरसेक्शन बी, पहले हमको बी पुट करना पड़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बी पहले लिखे मतलब ए बाई बी लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में बी आएगा, यहाँ पे जो लिखेंगे डिनोमिनेटर भी मेरा वही आएगा, बस क्लियर हो गया। ओके बाबू, इसी को घुमा के क्या किया जा सकता है, पी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी बाई ए, और इसी को घुमा के क्या लिया जा सकता है कि पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए बाई बी। ठीक है बाबू, अब बहुत सारा बच्चा को क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूज होता है कि ये देखो पी ए का फॉर्मूला उसको याद रहता है कि ऊपर में इंटरसेक्शन आएगा, नीचे क्या आएगा, पी बी बाई ए आएगा कि ए बाई बी आएगा, ये कंफ्यूजन रहता है। बाबू कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, टेंशन लेने का दरकार नहीं है, एकदम ट्रिक सॉल्व करो। क्या सर, यहाँ पे ए है तो डिनोमिनेटर में ए रहेगा, मतलब नीचे में ए रहेगा, यहाँ बी है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, बी रहेगा, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं बता दे रहा हूं अच्छा से करिए, और इसी टाइप का वीडियो सारा में दिया गया है, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लॉगरिथम सब जगह शॉर्टकट बताया गया है, प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि मान लीजिए नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन, मतलब ईयर वाला क्वेश्चन दे जिसमें बोले कि कितना संडे आता है, कितना मंडे आता है, कितना ट्यूसडे आता है, कितना वेडनेसडे आता है, कुछ भी दे दे, बोल दे कि मान लो कि एक ईयर में नॉन लीप ईयर है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। बाबू लीप ईयर में कितना दिन होता है, 365 दिन, और नॉन लीप ईयर नॉन लीप ईयर में कितना होता है सर, 365 दिन, और नॉन लीप ईयर में कितना होता है, 366 डेज। ये हुआ सर लीप ईयर, ये हो गया सर नॉन लीप ईयर, और ये हो गया बाबू लीप ईयर। ठीक है सर, नॉन लीप ईयर में कितना होता है, 365 डेज का ईयर होता है, और लीप ईयर में 366 डेज का ईयर होता है। और हम लोगों को पता है एक ईयर में टोटल 52 वीक्स होता है, तो 52 इंटू 7 कितना 364, और यहाँ पे भी देखिए 52 इंटू 7 इक्वल टू 364। इसका मतलब देखिए यहाँ पे कितना दिन एक्स्ट्रा है, 1 दिन एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे कितना दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि ये नॉन लीप ईयर है, बताओ संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मंडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्यूसडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वेडनेसडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई भी डे दे दे, फ्राइडे सैटरडे कोई भी दे दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा टोटल वीक में कितना दिन होता है, 7, और जब नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है मतलब 365 दिन का बात हो रहा है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा है, तो आंसर हो जाएगा 1/7।
आंसर क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, मंडे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7, ट्यूसडे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7, संडे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7। कोई भी डे दे दे हमको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सर ये है मंडे एग्जाम में आ गया ट्यूसडे सर आंसर अलग होगा, एकदम नहीं आंसर होगा। ठीक है ना, एकदम सही में आंसर है। आपको सब समय 1/7 मार के चले जाना है बिना सॉल्व किए, नो सॉल्व। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, यदि मान लो लीप ईयर दे दिया तो क्या होगा? लीप ईयर में संडे आने का प्रोबेबिलिटी, मंडे आने का प्रोबेबिलिटी, ट्यूसडे आने का प्रोबेबिलिटी सब समय क्या रखिएगा 2/7, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा डे कितना होता है 2 दिन, तो आपको क्या रखना पड़ेगा 2/7। क्या हो जाएगा 2/7। मतलब यदि नॉन लीप ईयर दिया तो 1/7, लीप ईयर दिया सर 2/7। कभी कभी नॉन लीप ईयर लिखेगा नहीं, ईयर लिखेगा। जैसे मान लीजिए इसमें बोल दिया 2022, ये क्या दे दिया 2022। आप कैसे पता करेंगे सर ईयर? बोल दिया कि ईयर है 2022। अब बताओ इसमें संडे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्या करेंगे सर 53rd संडे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बोलेगा क्वेश्चन में कि बताओ 53rd संडे, 53rd ट्यूसडे, 53rd फ्राइडे, क्योंकि 52 को तो पूरा आएगा ही, इतना तो हमको पता है। 52 तो संडे होगा ही, 53rd एक दिन जो एक्स्ट्रा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हमको बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए 2022 कैलकुलेटर आप लेके जाइएगा, डिवाइड मारिएगा 4 से, डिवाइड मारिएगा 4 से। यदि डिवाइड पूरा अप्रोक्सीमेट एकदम अच्छा से कट जाए तो क्या हो जाएगा, उसको मानेंगे लीप ईयर। और यदि ठीक से ना डिवाइड हो, पॉइंट में आ जाए तो वो हो गया नॉन लीप ईयर। जैसे मान लीजिए आप इसको कैलकुलेट करिएगा 2022 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा। कितना आएगा बाबू 550.5 आएगा। तो ये पॉइंट में आया है, तो पॉइंट में आया है मतलब क्या हो गया सर नॉन लीप ईयर हो गया। मतलब यहाँ पे 53rd संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी बोल दे तो आंसर होगा 1/7। लेकिन वही यदि मान लो क्वेश्चन में दे देता 2020, ईयर बोल देता 2020 या फिर 2024 तो आप क्या करते? सबसे पहला काम, हमको नहीं आता है लीप ईयर कौन होता है क्या नहीं होता है, हमको उतना कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक, हमको नहीं बताइए उतना कॉन्सेप्ट, हमको नहीं आता है। डायरेक्ट करिए, ये आपका ईयर दिया है, आप ईयर में क्या करिएगा 4 से डिवाइड करिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है। तो ये देखिएगा आपका कितना आ गया 505। कितना आ गया सर 505। सर पूरा कटा, कोई पॉइंट में नहीं आया। इसको आप डिवाइड करिए, कितना आएगा 506। ठीक है सर, पूरा कटा, जो भी कटेगा आंसर, ठीक है ना सर, पूरा कट रहा है। तो पूरा यदि कट रहा है मतलब वो क्या हो गया लीप ईयर हो गया। और उसमें 53rd संडे, मंडे जो भी देगा क्वेश्चन तो आंसर क्या हो जाएगा 2/7। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए, कोई भी कॉइन का क्वेश्चन दे दे, कोई भी कॉइन का क्वेश्चन दे दे तो क्या करिएगा, याद रखिएगा यदि बोल दे क्वेश्चन में कि एक बार एक कॉइन को टॉस किए हैं, एक बार यदि एक कॉइन को टॉस किए हैं तो कितना हेड आने का प्रोबेबिलिटी है या फिर टेल आने का प्रोबेबिलिटी है। तो याद रखिएगा एक कॉइन में 2 प्रोबेबिलिटी होता है, आइदर हेड और टेल। तो एक बार में यदि एक कॉइन को फेंका जाएगा तो या तो हेड एक बार आने का चांसेस है या फिर टेल एक बार आने का चांसेस है। तो एक बार का कॉइन में 1/2 और 1/2, हेड भी 1/2 रहेगा और टेल भी 1/2 रहेगा, हेड भी 1/2 रहेगा और टेल भी 1/2 रहेगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन में बोल देगा कि यदि दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कितना कॉइन को 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो बताओ कि एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ, एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बाबू पहले ये देखो कितना कॉइन बोल रहा है, 2 कॉइन बोल रहा है सर, तो 2 का पावर 2 करो। सब समय याद रखिएगा जब भी कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो 2 का पावर n होता है, 2 का पावर n होता है। मतलब यहाँ पे 2 n मतलब कई ठो कॉइन बोला था, 2 ठो कॉइन बोला था, तो 2 का पावर 2 कितना आ गया 4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया सर 4 हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड। अब देखो बाबू 2 को हेड यदि फेंकेंगे, 2 को कॉइन यदि फेंकेंगे तो क्या आने का चांसेस होता है, या तो दोनों में हेड या तो दोनों में टेल, या तो हेड टेल या तो टेल हेड, यही गिरेगा, इससे ज्यादा तो गिरेगा नहीं। देखो टोटल 4 प्रोबेबिलिटी बना था, 4 सिचुएशन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन हेड मतलब सिर्फ और सिर्फ कम से कम एक हेड रहे,
एटलीस्ट वन हेड बोला है, मतलब कम से कम एक हेड रहे, दो हेड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हेड रहे। इसका मतलब जहां पे पूरा टेल है उसको छोड़ के सब जगह हेड है, ठीक है ना। तो जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप नेगेटिव सोचिए कि एटलीस्ट वन बोल रहा है, मतलब कि किसी एक में, सब में से एक एक हेड रहे, कम से कम दो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक हेड रहे। तो मेरा जब दो कॉइन है, मतलब एक ही ऐसा सिचुएशन है जहां पे दोनों टेल है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हेड यदि देखना तो यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है। एटलीस्ट बोला मतलब आप दो भी हेड ले सकते हो, तो यहाँ पे एक हेड, यहाँ पे एक हेड, यहाँ पे दो हेड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तीन, और वही यदि बोलता है कि जिसमें दो टेल रहे, तो आंसर क्या हो जाता है सर, एक ही ठो है टेल जिसमें दो ठो है, तो ये 1/4। लेकिन शॉर्टकट भी आप लोग कर सकते हो कि क्या सर एकमात्र ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे क्या होगा, दोनों में टेल है। तो दो एकमात्र सिचुएशन है, मतलब चार में से एक सिचुएशन चला गया पूरा में टेल वाला, तो सिर्फ हेड किसी एक में रहे या फिर दोनों में रहे, ऐसा सिचुएशन कितना होगा, 3 ठो होगा, तो 3/4। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहां पे बोलता 3 कॉइन्स, तो फिर क्या करते, 2 का पावर क्यूब करते, मतलब आंसर कितना हो जाता सर, 8। तो इसका मतलब नीचे आता 8, ठीक है। और यहां पे बोलता है एटलीस्ट वन हेड, तो अब देखो एटलीस्ट जब भी बोले, एटलीस्ट वन जब बोले तब तो एकदम इजी है। क्यों सर, एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है, मतलब कि क्या होगा, हेड 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 होगा, हेड टेल हेड होगा, हेड टेल टेल होगा, ऐसे करते करते कितना होगा, 8 तो सिचुएशन बनेगा। अब एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है, मतलब एकमात्र एक ही सिचुएशन ऐसा होगा जहां पे तीनों में टेल गिरेगा, ऐसा ही सिचुएशन होगा ना, एकमात्र एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे तीनों में टेल गिरेगा, नहीं तो बाकी सब में हेड का कंट्रीब्यूशन होगा। एकमात्र तीनों कॉइन में जब टेल गिरेगा तो वो सिचुएशन मात्र एक है, नहीं तो फिर इधर उधर कहीं ना कहीं हेड गिरेगा। और क्वेश्चन में एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है, मतलब यदि इसको बात दे दिया जाए तो सब में कम से कम एक हेड होगा, या फिर दो हेड होगा, या फिर 3 हेड होगा। तो हमको एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है या फिर एटलीस्ट वन टेल बोले क्वेश्चन में, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आंसर सेम है, ठीक है। जब एटलीस्ट वन टेल का बात होगा तो हम लोग टेल को फोकस करेंगे, मतलब हेड, ये जो तीनों हेड है उसको हटा दो बस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि एटलीस्ट वन हेड बोले या फिर एटलीस्ट वन टेल बोले, तो आप देखो एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है तो एकमात्र एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे सब क्या है, टेल है, एक सिचुएशन। तो 8 में से एक सिचुएशन यदि चला जाता है तो कितना बचा, 7/8। वैसे ही यदि बोलता कि एटलीस्ट वन टेल रहे तो क्या हो जाता, सर एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे सारा में हेड है, तो 8 सिचुएशन में सारा में हेड वाला एक ही सिचुएशन है बाकी सब में एक टेल होगा, 2 टेल होगा, 3 टेल होगा। तो हमको तो एटलीस्ट वन टेल बोला गया, मतलब कोई कम से कम एक टेल। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे सब में हेड है उसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में से क्या होगा, टेल होगा ही होगा, या तो एक रहे या फिर 2 रहे या तो 3 रहे, तो उसका मतलब 8 था टोटल, 8 में से एक गया तो 7। तो हेड बोले टेल बोले डजंट मैटर, सॉल्व एक है, सॉल्व एक ही तरीके से, ठीक है बाबू। लेकिन यदि क्वेश्चन में बोल दे एटलीस्ट 2 हेड और 2 टेल, कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, तो देखो इसी क्वेश्चन में if 3 coin are tossed, तो और बोले एटलीस्ट 2 हेड, तो क्या होगा, 2 का पावर क्यूब 8 आता है, ठीक है, 2 का पावर क्यूब 8 आता है। अब कॉम्बिनेशन देखिए ध्यान से बाबू, क्या होता है, हेड हेड हेड, एकदम ध्यान से देखो, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो टी एच एच, टेल हेड हेड, ठीक है सर। नेक्स्ट टी एच टी, ठीक है बाबू, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, उसके बाद देखो टी टी एच, ठीक है सर, ये हो गया सर। उसके बाद देखो और क्या बनेगा कॉम्बिनेशन बाबू, एक कॉम्बिनेशन और देखिए क्या हो सकता है, टी टी टी, सब में टेल, ठीक है सर। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है सर, एच एच टी,
हो सकता है। देखो ये टोटल क्या हो गया, 8 कॉम्बिनेशन हो गया सर। आप क्वेश्चन में बोला एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड कहां कहां है, मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी चलेगा। तो यहां पे देखो 2 हेड है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये हुआ 4। इसका मतलब टोटल 8 है, जिसमें से एटलीस्ट 2 हेड कितना है सर, 4। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर सर, 1/2। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है सर, कार्ड वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब टाइप का क्वेश्चन, डाइस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सुनिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 डाइस थ्रोन सम 8, दूसरा क्वेश्चन बोला सम एटलीस्ट 6, जिसका दूसरा नाम हो सकता है क्या, 6 और मोर, और 3 मल्टीप्लाई यदि करें तो 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक ठो यदि डाइस जो होता है, वो डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 पासा, बोला उसको यदि 2 बार फेंका जाए तो बताओ, 2 डाइस को एक बार हम क्या किया, फेंके, तो बताओ कि दोनों डाइस का टोटल करके कितना लाना है, उसको सम 8 लाना है। तो देखो बात को समझो, हम लोगों को क्या बोला गया है कि सम कितना लाना है, 8। तो सबसे पहले 2 डाइस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल हम लोग को पता है, जब भी प्रोबेबिलिटी करेंगे तो टोटल पहले निकालेंगे। तो 6, एक डाइस में 6 होता है, 2 डाइस में कितना होगा, जैसे देखिए बाबू, एक कॉइन में 2 होता था तो क्या करते थे, 2 कॉइन के लिए 2 का पावर 2 करते थे। सेम यहाँ पे जब एक डाइस का 6 होता है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 पासा, जो लूडो छक्का खेलते हैं ना हम लोग, वो ठीक है। तो 6 आप बोलता है एक डाइस का यदि 6 ठो है तो 2 डाइस में कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा वो। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया सर, टोटल आउटकम मेरा क्या हो गया, 36। ध्यान से देखिएगा, टोटल आउटकम कितना हो गया, 36। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, सम कितना लाना है, एटलीस्ट, सॉरी सम लाना है 8, एटलीस्ट नहीं, ओनली 8। तो 8 किससे किस में आएगा, देखो हम लोग को कॉम्बिनेशन देखो, यदि पहला वाला में 1 रहता है तो दूसरा वाला में मैक्सिमम कितना रहेगा, 6। तो 1 और 6 कितना था, 7, नहीं आ सकता 8 सर। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्या होगा सर, पहला 2 6 8 आ सकता है, और क्या हो सकता है 3 5 8 आ सकता है, और क्या हो सकता है 4 4, पहला में 4 गिरे, दूसरा में 4 गिरे, पहला में 3 गिरे, दूसरा में 5 गिरे, पहला में 2 गिरे, दूसरा में 6 गिरे, तो सर 8 आ सकता है। अब देखो इसी को आप क्या करना है, उलट देना है। 2 6 की जगह 6 2 होगा, फिर भी तो 8 आएगा। 3 5 की जगह 5 3 होगा, फिर भी तो 8 आएगा। टोटल करना है। और 4 4 का तो उल्टा 4 4 ही होगा, तो उसको फिर उल्टा नहीं करना है। तो इसका मतलब टोटल 36 में ऐसा कितना सिचुएशन है जिसमें आपका 8 आ सकता है। तो सर ऐसा 5 सिचुएशन है जिसमें टोटल कितना होगा, 8 होगा। टोटल कर लो, देखो सम करो, सम करो, सम करो, सम करो, सम करो, कितना होगा सर, 8 होगा। तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो गया, 5/36। एकदम शॉर्टकट तरीका है, कोई उतना लिखने बहुत जगह आप लोग लिख रहे होगे, ये वो एकदम नहीं करना बाबू। एग्जाम है, एमसीक्यू है, टिक करके आना है, कैसे शॉर्टकट करना है वो सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सम एटलीस्ट 6, मतलब 6 से ज्यादा होना चाहिए। उसी को घुमा के क्या बोला, 6 और मोर, एक ही बात हुआ, मतलब कम से कम 6 आना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कम से कम 6, मतलब समझ रहे हो, 6 भी होगा, 7 भी हो सकता है, सम करके दोनों का सम करके 6 भी हो सकता है, दोनों का सम करके 7 भी हो सकता है, दोनों का सम करके 8 भी हो सकता है, दोनों का सम करके 9 भी हो सकता है, दोनों का सम करके 10 भी हो सकता है, दोनों का सम करके 11 भी हो सकता है, दोनों का सम करके 12 भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 6 और 6 हो सकता है, ठीक है। अब दोनों का सम करें 13 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 + 7 हो जाएगा, कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो दोनों का सम मैक्सिमम टोटल हो सकता है कितना, 12। तो सर 6 का सम, फिर 7, फिर 8 उतना करना पड़ेगा, नहीं। जब एटलीस्ट का बोले तो आपको मिनिमम में रहना है, कम से कम वाला में। कितना सर, 5 का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 6 और उससे ज्यादा बोला ना, तो आप 5 तक रहो कि 5 तक हमको कितना रहना है। तो 5 तक का सर टोटल आउटकम कितना, 36। समझिए बात को। तो पहले 5 तक करें। सर आप क्यों 5 तक निकाल रहे, क्वेश्चन में तो बोला 6 से ज्यादा। बाबू 6 से ज्यादा का यदि कॉम्बिनेशन करोगे, 36 तो कॉम्बिनेशन में जब 6 से ज्यादा का निकालोगे तो पहले 6 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, फिर 5 + 1,
4 प्लस 2 ऐसे 5 तो निकला। फिर 7 का करना पड़ेगा 1 प्लस 6, 6 प्लस 1, 5 प्लस 2, 2 प्लस 5। कितना करोगे ऐसे? 4 प्लस 3, 3 प्लस 4, बहुत हो जाएगा। तो 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 12 का, इतना नहीं हो सकता। तो हमको कम में रहना पड़ेगा। क्या सर 6 एटलीस्ट बोला तो 5 तक का करिए ना, कितना होता है? तो देखो 5 पहला डिजिट, पहला क्या 5 यदि देखा जाए तो पहले पीछे से आते। 5 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 4, 4 1, 2 3, 3 2, और तो कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। ये 1 4 गिरे तो 5 हो जाएगा, 4 1 गिरे तो 5 हो जाएगा, 2 3 गिरे तो 5 हो जाएगा, 3 2 गिरे तो 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद 4 में आओ, 4 में। 4 में क्या हो सकता है सर? 2 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और 3 1 हो सकता है। और इससे कम होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा बाबू कि 4 0। दूसरा पासा में तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, दूसरा डाइस में कुछ ना कुछ तो रहेगा, 0 तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, हो गया सर, ये 4 का हो गया, तो 5 का हो गया, 4 का हो गया। सर 3 का हो सकता है, 3 का भी 1 2 2 1। सर 2 का हो सकता है, क्या हो सकता है सर? 1 1 2 1 तो हो नहीं सकता, 2 0 तो हो नहीं सकता, तो 1 1। सर 1 का हो ही नहीं सकता, 1 बाबू। इसका मतलब बिलो 6 का तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिलो 6 कितना है टोटल? 10। तो आउट ऑफ 36 बिलो 6, 6 एटलीस्ट 6 बोला था ना, मतलब 6 से उस 6 या फिर उससे ज्यादा। तो बिलो 6, 6 से कम कितना है टोटल? 10 तो 36 में यदि बिलो 6 कितना है? 10। तो मतलब बाकी जितना कॉम्बिनेशन बना होगा डेफिनेटली 6 या फिर उससे ज्यादा हुआ होगा। तो 36 में यदि 10 नंबर ऑफ आउटकम, 36 आउटकम में, 36 आउटकम में यदि 10 आउटकम बिलो 6 रहे, तो बचा हुआ जो आउटकम है वो अबव 6 और 6 होगा ही होगा। इसका मतलब 36 टोटल आउटकम में से 10 ऐसा आउटकम है जो बिलो 6 है, मतलब 26 ऐसा आउटकम है जो 6 और उसका अबव है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 26/36। उम्मीद करते समझ में आया बाबू, क्योंकि 6 और मोड पूछा था। तो 26/36। अब सर इसको काटेंगे, काट दीजिए, 13/18 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ रहे हो? एकदम अच्छा से समझिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करो यदि दोनों को, ऐसा जो डिजिट गिरा है उसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। वो जो डिजिट गिरा है दोनों डाइस में यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आएगा। सर ये कैसा? अभी तो सम करे तब मल्टीप्लाई। हाँ बाबू, अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 आना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। अब देखिए बाबू, मिटाते हैं। अब सर क्या करना है हमको? सर 12 लाना है। तो 12 कैसे आएगा सर? तो 12 देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम एकदम आराम है। पहले 36 लिख डालो, टोटल आउटकम 36, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 12 लाना है। चलिए सबसे पहले देखो, यदि 2 गिरेगा दूसरा में, पहला में, दूसरा में 6 गिरेगा तो 12 हो जाएगा। तो इसका उल्टा 6 × 2 चलेगा। नहीं, पहला में यदि 3 गिरे तो इसमें 4 होगा, तो 3 × 4 12 होता है, 4 × 3 12 होता है। और कोई कॉम्बिनेशन होगा क्या? और कोई ऐसा भी आउटकम नहीं है जो इसको मल्टीपल करके 12 लाए। बाकी कोई भी होगा 1 6 6 होता है, ठीक है ना? 5 2 कुछ भी कर लो, इसको छोड़ के और कुछ नहीं आने वाला। तो मल्टीपल यदि किया जाए और 12 लाना है, 12 यदि 12 लाना है तो कितना होगा टोटल? 4 ऑप्शन होगा। मतलब आंसर क्या होगा सर? 4/36। इसको छोटा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/9। 4 का टेबल में 1, 4 9 36। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है? 4 तो होटल है इन अ सिटी, और बोल रहा प्रोबेबिलिटी चेक इन 3 डिफरेंट होटल। टोटल होटल कितना है? 4। और बोल रहा है क्या कि आपको क्या करना है? चेक इन करना है 3 होटल में। तो क्या आपका प्रोबेबिलिटी होगा? तो सबसे पहले देखो बाबू, कितना बार करना है? 3 बार करना है। कितना होटल है? 4, तो 4 का पावर क्यू 64। सबसे पहला काम, टोटल आउटकम कितना होगा? 64। अब क्वेश्चन में क्या बोला है सर? क्वेश्चन में बोला है कि 3 होटल में जाना है उसको। कितना होटल में जाना है? 3 डिफरेंट होटल। सेम होटल नहीं हो सकता, 3 डिफरेंट होटल। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि जब भी डिफरेंट वाला बात हम लोग करवाए थे कॉम्बिनेशन में, तो सबसे पहले ये टोटल आउटकम नीचे लिखो,
और कॉम्बिनेशन में जब तीन डिफरेंट होटल का बात हो रहा है, जब भी डिफरेंट का बात होता था तो हम लोग क्या करते थे, पहला ऑप्शन पहले जब जाएगा तो उसके पास चारों होटल का ऑप्शन रहेगा। पहला बार जब जाएगा बैठने तो उसके पास पूरा चारों होटल का रहेगा। अब मान लो वो चेक इन कर लिया, अब निकलेगा, उसको तो 3 बार जाना है ना, 3 होटल में जाना है, तो एक बार में तो हो गया। अब जब जाएगा तो कितना होटल रहेगा, 3 ही, क्योंकि डिफरेंट बोला है तो वो उस होटल में तो अब जा नहीं सकता, तो 3 ही होटल बचा। अब उससे भी जब निकल जाएगा तो नेक्स्ट जब होटल में जाएगा तो अब उसके पास कितना ऑप्शन बचा, 2। बस कितना हो गया सर, 4 × 3/2, देखिए कटेगा ये 16, ये कटेगा 8, तो आंसर क्या हो गया सर 3/8। आंसर क्या हो गया सर 3/8। कितना सिंपल है बाबू, सिंपल है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम 4 रेड बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। क्या बोला, बोला क्या प्रोबेबिलिटी होगा जिसमें से 3 ठो व्हाइट बॉल निकालेंगे, क्या करेंगे, 3 व्हाइट बॉल निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, कहां से, 4 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल में से। 4 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल में से यदि 3 ठो व्हाइट बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो देखो बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको देखना है कि आपका बैग में कितना बॉल है। पहले मैटर नहीं करता कौन सा कलर का है, सर 4 ठो रेड बॉल है और 5 ठो व्हाइट बॉल है, मतलब टोटल बॉल कितना है 9। तो आउटकम आप लोग का कितना होगा सर, आउटकम सबसे समय नीचे 9C क्या ठो निकालना है, 3 ठो, तो 9C 3। टोटल हमारे पास बॉल कितना है, रेड और व्हाइट मिला दिया जाए तो 4 और 5 9, और निकालना कहते हो 3 ठो, निकाल दो 9C3, ये हुआ टोटल आउटकम। बट क्वेश्चन में क्या बोला कि नहीं, आप जो तो नहीं निकाल सकते हो, आपके लिए फिक्स कर दिया गया है ये 3 जो रहेगा व्हाइट ही रहना चाहिए। इसका मतलब आपको यही 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल निकालना पड़ेगा, यही 5 जो व्हाइट बॉल है इसी में से आपको 3 व्हाइट बॉल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा सर, चुपचाप 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल निकालना मतलब 5C3, 5 व्हाइट बॉल में से 3 तो यदि व्हाइट बॉल निकालना है तो 5C3। सर कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दो बाबू, 5C3 मतलब क्या होता है 5 × 4 2 × 1, इसका मतलब क्या होगा 9 × 8 × 6 3 × 2 × 1, ठीक है बाबू, ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर 10, और इसका सॉल्यूशन कितना होगा 3 दूना 6, ओके सर, हाँ, तो 9 8 6 3 दूना 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 का टेबल में कटेगा, 2 5 जा, और ये कितना हो गया 36, ओके सर, क्लियर है यहाँ तक। टोटल 4 और 5 9 था, 9C3, तो 9 × सॉरी ये 6 नहीं होगा, ये तो 7 होगा, सॉरी, तो 3 गुना 6 एक ना आएगा 84 आएगा, नीचे का सॉल्व करके 84 आएगा, तो ये कितना आएगा 2/42, 9 × 8 × 7, ठीक है, ये कट के कितना आएगा 84, तो 5/42, क्लियर सर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी PA = 1/2, PP = 1/3, PA इंटरसेक्शन B = 1/4, फाइंड करो PA/B। बताओ बाबू PA/B का फॉर्मूला क्या था, अब भी मैंने हम लोग पहले एकदम स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, PA/B का फॉर्मूला क्या था, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय नीचे जो है वही लिखना है, टेंशन ही नहीं लेना है, हमको फॉर्मूला याद नहीं करना है, डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्या PA/B ऊपर में इंटरसेक्शन, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर है वही नीचे में आएगा, कितना है सर PA इंटरसेक्शन B 1/4, और PB कितना है 1/3, इसको सॉल्व कर दो बाबू, क्या हो जाएगा 1/4, ये रिवर्स हो जाएगा तो 3/1, मींस ये आंसर सर 3/4, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं सर PB/A का फॉर्मूला, सेम है सर, सेम, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA, क्योंकि ये नीचे था, तो फॉर्मूला क्या होगा सर PA इंटरसेक्शन B वही है 1/4, ये कितना है 1/2, तो इसका मतलब 1/4 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 2/1, तो ये कट जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या होगा सर, यूनियन बोला PA यूनियन B, तो इसका फॉर्मूला क्या है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, यही फॉर्मूला है सर। तो PA यूनियन B कैसे निकलेगा, PA कितना 1/2 + 1/3 माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना 1/4, एलसीएम कर दीजिए, 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 का टेबल 6 6 × 1 6, 3 का 4 4 × 1 4, 4 × 3 4 का टेबल 3 बार में 3 × 1 3,
तो आंसर कितना हो गया सर 7/12। कितना इजी है, कितना इजी है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पी ए कितना 1/2 पी ए यूनियन बी पी बाई इंटर से क्या बोला सर पी बी बाई ए। सर बी बाई ए में तो इंटरसेक्शन लगता है, देखो कोई बी बाई ए रहे या फिर ए बाई बी रहे इंटरसेक्शन लगता है। इंटरसेक्शन तो दिया ही नहीं है, तो पहले इंटरसेक्शन निकालो। सर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कहां से लाए बाबू, अभी आप लोग को करके आए हो ना, क्या करके आए हो, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो आपके पास गिवन क्या है, पी ए यूनियन बी 7/12, पी ए कितना है 1/2, पी बी नहीं पता, सॉरी पी बी भी पता है कितना 1/3, तो ये नहीं पता। अब क्या होगा 7/12 माइनस 1/2, ये प्लस इधर आएगा, ये भी माइनस 1/3, ठीक है। नहीं तो दूसरा करो, ये P देखो ये माइनस में इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, इसको इधर लेके चल जाओ माइनस 7/12। एलसीएम करिए 12, 2 का टेबल 6 बार, 3 का टेबल 4 बार, 12 का टेबल 1 बार, 1 into 7 7, तो आंसर क्या हो गया सर 3/12, इसको छोटा करिए 1/4। क्लियर सर, समझ में आया बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था ये सब। अच्छा से ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने बता दिया 53 संडे मंडे भी बता दिया, ये भी हो गया, सब टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट टच हो गया है, ठीक है ना।